अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुजीबुर रहमान शामी साहब से जनरल बाजवा साहब की मुलाकात हुई कहीं पे, उन्होंने कुछ बातें की। शामी साहब ने वो बातें मीडिया पे बताई और उसके बाद से मुल्क में बहस हो रही है कि क्या जनरल बाजवा साहब ने कोई साजिश की थी इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ, उनका क्या किरदार था। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इस हवाले से शेयर की जा रही हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी है, वो भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले इस वक्त जो मुल्क के अंदर इंपॉर्टेंट मुकदमात चल रहे हैं उनकी थोड़ी सी तफसीलात आपको बताऊंगा, और वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के चले गए हैं उनके हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, जिस तरह मैंने अर्ज की कि बड़े इंपॉर्टेंट मुकदमात चल रहे हैं, फौजी अदालतों वाला मामला आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत हुई। जो साबिक जस्टिस हैं जवाद ख्वाजा साहब, जो इसमें पटिशनर हैं, उन्होंने ये एतराज किया है कि 9 रुकनी बेंच बनाया जाए इसको सुनने के लिए। ये जो अपील सुनी जा रही है, इसमें आपको पता होगा कि पहले जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने इस जो मुकदमा था इसमें उनकी सरबराही में जो बेंच बना था उसने उस मुकदमे को उड़ा के रख दिया था, फौजी अदालतों को कालादम करार दे दिया था और कहा था कि सिविलियंस के ट्रायल्स फौजी अदालतों में नहीं हो सकते, ये एग्जेक्टिव और जो जुडिशरी की सेपरेशन है ये उसके खिलाफ है, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके बाद फिर आपको पता है कि हुकूमत ने अपील की और अभी वो मामला सारा अपील में है। लेकिन जिस दौरान अपील नहीं भी हुई थी तब भी वो लोग फौजी अदालतों की तहवील में रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इसके हवाले से काफ़ी संगीन अब इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। पार्लियामेंट में भी बात हुई कि इमरान खान साहब के जो भांजे हैं एहसान न्याजी साहब, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। वो हफीजुल्लाह न्याजी साहब के बेटे हैं और उसके साथ साथ इबाद फारूक जिनके बेटे की वफात हो गई थी जब वो कस्टडी में थे, उनको लाया गया था जनाजे के अंदर। वो सारे मनाजर पूरी कौम ने देखे थे। उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने मुबैना तौर पे कोई खुदकुशी की कोशिश की है और उनकी फैमिली से भी उनको नहीं मिलवाया जा रहा। तो ये वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से बहुत सारी जो फ्यूचर डायरेक्शन तय होगी उसके अंदर, और अब देखते हैं कि इसमें अदालत क्या फैसला करती है। कुछ एतराज़ात जो सामने आ रहे हैं वो मैंने आपसे शेयर किया। माजी में जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो बेंच बना था जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब उसकी सरबराही कर रहे थे, उसमें मेजॉरिटी से फैसला आ गया था कि सिविलियंस का वहां पे ट्रायल नहीं चल सकता, ये आइन और कानून के मुनाफी है। अब देखते हैं कि ये बेंच जो इस वक्त बना हुआ है क्या इसको तोड़ा जाता है, नया कोई बेंच बनता है, कोई इसमें ऐड किया जाता है जिस तरह जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने इतराज किया है, या यही कोई फैसला सुनाता है। फौजी अदालतों के मुस्तकबिल का फैसला एक तरह से इसी बेंच के फैसले से मुंसलिक है। लेकिन मीनवाइल मुकदमे भी चल रहे हैं, वहां से सजाएं भी हो रही हैं, कुछ लोग रिहा होके भी आए। जो लोग रिहा होके आए उनमें से कुछ लोगों के जो इंटरव्यूज वगैरह हुए वो भी हमने देखे। एक इंटरव्यू मतीउल्लाह जान साहब ने भी किया, वहां पे वो शख्स बता रहा है कि उधर उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया गया, बल्कि उनके बेटे ने तो यहाँ तक कहा कि अगर मैं बड़ा होऊंगा और मैं भी फौज में जाऊंगा। तो ये चीजें भी सामने आ रही हैं। अब देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है। बाकी साइफर केस में जिस जज अबुल हसनात साहब ने जिन्होंने सजा सुनाई थी, उनके मिसकंडक्ट के हवाले से कुछ चीजें सामने आ रही हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं। और अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं जो इन खुसूसी अदालतों की गालिबन निगरान जज हैं, उन्होंने ये कहा है, ये रिकमेंड किया है चीफ जस्टिस साहब को कि इनको वापस जनाब लाहौर हाई कोर्ट के हवाले इनकी खिदमत दे दी जाएं, और वो लाहौर हाई कोर्ट में वो जाके क्या वो सस्पेंड होंगे या उधर भी वो कोई मुकदमा सुनते रहेंगे। लेकिन ये खबर आ रही है। दूसरी एक और चीज़ जो साइफर वाला मुकदमा है उसका भी चल रहा है सारा केस, आपको पता है। और जो खान साहब के वकील हैं, कल भी उनसे मेरी बात हो रही थी, उनकी लीगल टीम से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि ये 1-2 दिन की खेल है। अगर हमें कॉन्टिन्यूसली दिया जाए, टाइम दिया जाए, अदालत इस मुकदमे को सुने, तो साइफर केस में उनकी जमानत हो जाएगी। इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, ये केस उड़ जाएगा। दीगर भी जो मुकदमात हैं उन केसेस के अंदर कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि जी खान साहब को बाहर नहीं आने दिया जाएगा, उनको अंदर रखा जाएगा, आई डोंट नो वो किस बुनियाद पे कहते हैं। लेकिन जो लीगल केसेस हैं वो सारे एक साथ, जिस तरह सजाएं सुनाई गई वो सारे एक साथ चल रहे हैं, और उनमें उनकी जमानत जो है वो ऑलमोस्ट रिटन ऑन द वॉल है कि ये नहीं हो सकता कि उसमें जमानत ना मिले। कोई भी केस उसमें मजबूत नहीं है। जिस भी हम लॉयर से बात करते हैं, मास वाइड प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन तो कहती थी कि साइफर केस में सजाए मौत और उम्र कैद की हम वो मांगेंगे, लेकिन इस केस में जान नहीं है। ये बड़े बड़े जो कानूनदान हैं उनसे हम बात करते हैं, आप लतीफ़ खोसा साहब से बात कर लें, एतजाज अहसन साहब से बात कर लें, दीगर जो बहुत सारे लॉयर्स हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है उनसे भी बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि जनाब इन केसेस के अंदर किसी किस्म की कोई जान नहीं है। अब खान साहब का जो इद्दत वाला केस है वो भी चल रहा है, और उसमें भी बार बार जज साहब कहते हैं कि जनाब इसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा। आज भी ये सुबह जब केस शुरू हुआ तो दोबारा जज साहब से टाइम मांगा गया प्रोसिक्यूशन की जानिब से, खाबर मानिका के वकील की जानिब से, और वो उनको 2 बजे तक
का टाइम दे दिया गया है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक वो समाअत दोबारा शुरू नहीं हुई है। देखते हैं इसमें क्या होता है। आज बुशरा बीबी की जमानत होती है या नहीं होती है। अगर उनकी जमानत हो गई तो सबसे पहले उनके टेस्ट वगैरह करवाए जाएंगे और उनके टेस्ट जो है उनकी अपनी जो शौकत खानम की टीम है वहाँ से भी हो सकते हैं। कुछ दीगर जगहों का भी जिक्र हो रहा है कि इस्लामाबाद में एक ऐसी लैब है वहाँ से भी करवाए जाएँ। तो वो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन ये मुकदमा देखते हैं आज इसमें क्या फैसला आता है या नहीं आता। अब जो जनरल बाजवा वाला मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी जनरल बाजवा ने मुजीबुर रहमान शामी साहब से बात करते हुए कहा, कसम खाई है बुनियादी तौर पे कि मैंने इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। अब इसमें इशू ये है कि इस पे बहुत सारे लोग, हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है। जनरल साहब अपनी बात कर रहे हैं, दीगर लोग अपनी बात कर रहे हैं, सियासी जमातें अपनी बातें कर रही हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि आज 76 साल के बाद हम इस नहज पे क्यों पहुंचे हैं कि एक साबिक आर्मी चीफ को कस्में खानी पड़ रही हैं कि सियासत से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। फौज का तो वैसे ही सियासत से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, किसी भी इदारे का सियासत से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। और उसमें ये भी आप देख लें कि जो सियासी जमातों का किरदार है, जब वो हुकूमत में होते हैं तो उस वक्त उनको कोई इशू नहीं होता। और एक बड़ी चीज देखिए, मैंने टीवी पे भी अक्सर ये कहता हूं कि जिस वक्त कोई बंदा सीट पे बैठा होता है उस वक्त और किसी को कोई इतराज नहीं होता, उसकी पॉलिसी के ऊपर किसी को कोई इतराज नहीं होता, खुसूसन मीडिया पे, सोशल मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उस वक्त सारे मदाह सराई कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं जी बेहतरीन विजन है, ये है वो है। जब वो बंदा चला जाता है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो कोई और शख्सियत हो, उसके खिलाफ बाद में जनाब हर कोई सामने आ जाता है कि जनाब उसने ये भी किया था, उसने वो भी किया था। तो बेहतर हो कि उस वक्त बताया जाए कि जनाब ये चीज ठीक नहीं हो रही, ये मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। चाहे वो आज हो रही है या वो पहले होती थी, वो उस वक्त भी गलत थी, वो आज भी गलत है, वो आने वाले कल में भी गलत होगी। तो अगर पाकिस्तान को हमने बेहतर करना है तो हर किसी को अपने अपना रोल अदा करना पड़ेगा, अदरवाइज यही सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। अब जनरल बाजवा साहब जो हैं वो ये बिल्कुल कहते हैं, बार बार कहते हैं कि उनका किसी किस्म का किरदार नहीं था इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने में। वो ये कहते हैं कि जी हमने सपोर्ट उस तरह वापस ले ली थी, और जो उस वक्त की पीडीएम की क्यादत है उनके हवाले से वो बड़ा सख्त जुबान भी इस्तेमाल करते हैं, बड़ी सख्त वो बातें भी करते हैं, उनकी इंटेग्रिटी के हवाले से भी वो सवाल करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तहरीक इंसाफ कहती है कि जनाब जिस तरह MQM का जाना, कुछ दीगर जमातों का उस तरफ चले जाना, उसमें राब्ता हुआ। और फिर इसमें जो असल इशू है कि खुद नून लीग की क्यादत ये कह रही है, अब मोहम्मद जुबैर साहब क्या कह रहे हैं कि जनरल बाजवा का क्या किरदार था, वो खुद माजी में उनसे मुलाकातें करते रहे। उसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जनाब हमसे फौज ने राब्ता कर लिया था कि हम इमरान खान साहब से तंग हैं, इसको फारिग करवाना है। फिर उन्होंने टीवी प्रोग्राम में बैठ के कहा कि वो तो इमरान खान ने मियाँ साहब को बाहर नहीं जाने दिया था, मियाँ साहब को तो जनरल बाजवा और इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि इनको बाहर जाने दिया जाए, और उनकी इजाज़त से वो बाहर गए थे। तो ये वो चीज़ें, ये बहस जो है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। एक तरफ से एक बात कही जाएगी, दूसरी तरफ से दूसरी बात कही जाएगी। कुछ फैक्ट्स हैं, ज़मीन के ऊपर हकायक हैं, वो सामने नजर आते हैं कि किसका क्या किरदार था, किसने क्या किया। लेकिन इस बहस को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, इस बहस से आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उसकी रेसिपी एक ही है, एक ही रेसिपी है कि हर कोई अपना अपना काम करे, अपने आईनी किरदार के अंदर रहे, तो ये बहस खत्म होगी। अगर आईनी किरदार के अंदर लोग नहीं रहेंगे, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो कोई और इदारा हो, तो ये बहस इसी तरह चलती रहेगी। और आजकल के दौर में सोशल मीडिया का दौर है, बहस को तो आप रोक नहीं सकते, बहस तो चलती रहेगी, हर तरफ चलती रहेगी। तो लेकिन ये कतन पाकिस्तान के हक में दुरुस्त नहीं है, ये कतन मुल्क के हक में दुरुस्त नहीं है कि अगर इसी किस्म की कैफियत हर वक्त रहे। तो इसमें सोचने की जरूरत है, सबको सोचने की जरूरत है कि किस तरह चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, किस तरह चीज़ों के अंदर जो है बेहतरी लाई जा सकती है। और ये तभी लाई जा सकेगी जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि सादा सा इसका फार्मूला है कि हर कोई अपना अपना किरदार अदा करे। जी फवाद चौधरी साहब ने बात करते हुए मीडिया से वो किसी अदालत में पेश हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी तो शनाख्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो इमरान खान साहब फैसला करेंगे तो हमें कबूल होगा। अगर वो कहेंगे इजाज़त देंगे तो हम वापस आ जाएंगे, नहीं इजाज़त देंगे तो हम घर बैठ जाएंगे। अब फवाद चौधरी साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने भी कहा कि उनके ऊपर बड़ा दबाव डाला गया, बल्कि मैंने तो आपको बताया था कि मुझे एक शख्सियत ने बताया था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट में बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत ने बताया था कि उनको लगता ये है कि फवाद चौधरी के ऊपर तशद्दुद किया गया। और मुख्तलिफ दीगर ज़राए भी ये बताते हैं कि उस वक्त फवाद चौधरी साहब के साथ कुछ सलूक अच्छा नहीं किया गया। अब एनीवे ये तो फवाद चौधरी साहब खुद ही बता सकते हैं, कभी वो इस पर बात करें या कोई और इन्फॉर्मेशन सामने आए। पर उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने से इनकार किया, वो नहीं बने, जेल के अंदर उन्होंने जेल गुजारी, फिर वो
तहरीके जो इस्तेकाम पाकिस्तान जमात है उसमें भी उनको शामिल करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें भी वो किस हद तक शामिल हुए वो आपके सामने है। फवाद चौधरी उन लोगों में से थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है वो मीडिया के ऊपर बड़े बेहतरीन तरीके से जो है वो उसको लेके चलते थे। इस वक्त अगर आप देखें तो आपको तहरीक इंसाफ के अंदर से मुख्तलिफ आवाजें नजर आती हैं। कभी कहा जाता है कि जी इस बंदे ने टीवी पे बैठ के वो कह दिया, उस बंदे ने टीवी पे बैठ के वो कह दिया। लेकिन जिस वक्त कुछ चंद लोग जो उस जमाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया पे आते थे तो इस तरह की कंफ्यूजन आपको नजर नहीं आती थी कि जनाब एक कुछ और कह रहा है दूसरा कुछ और कह रहा है। तो इस वक्त वो कंफ्यूजन आपको नजर आती है। आप इमेजिन करें कि आजकल के दौर में, इस दौर में जिस किस्म के हालात हैं और जिस किस्म की हुकूमत हो रही है, पंजाब हुकूमत के ऊपर जो तनकीद होती है, वफाक में जो तनकीद होती है, अगर फवाद चौधरी जैसा विटी बंदा बैठा हुआ टीवी के ऊपर तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रहा हो तो उनके बयानिए को कितना असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसमें कितनी बेहतरी आएगी या नहीं आएगी, इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। पर एनीवे बहुत सारे वो लोग हैं जो सियासी, जिनका कैरियर जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ ही वाबस्ता है और उनको पता है कि अगर तहरीक इंसाफ से हम अलहदा होते हैं तो हमारा कोई सियासी कैरियर नहीं है। तो जिस तरह मैंने कहा कि कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के गई हैं, जिनकी वापसी मुमकिन है, और वो जिन हालात में छोड़ के गए हैं वो भी हमें पता है कि वो हालात किस किस्म के थे, वो खुद भी आप बताते हैं। उसमें फवाद चौधरी साहब सरे फहरिस्त हैं, उसके साथ साथ अली नवाज ऐवान साहब हैं, सदाकत अब्बासी साहब हैं, ओन बपी साहब तो वापस आ गए हैं, सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी की भी खान साहब से मुलाकात हुई है। तो आने वाले दिनों में जब इमरान खान साहब वापस आएंगे, इनमें से बहुत सारे लोगों की खान साहब से मुलाकातें होंगी और ये लोग वापस आएंगे। उसमें कुछ और लोग भी हैं, कराची से और लोग भी हैं, लेकिन उनके हवाले से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरह इमरान इस्माइल साहब हो गए या अली जैदी साहब हो गए, आमिर कियानी साहब हो गए। जमात के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हवाले से ये सोच पाई जाती है और खान साहब भी ये सोच रखते हैं कि इन लोगों को मुश्किल हालात में जमात को छोड़ना पड़ा, मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। तो हो सकता है कि जब खान साहब वापस आएँ तो वो बाहर आएँ। वो एक जमात की बहस है, जमात उसमें फैसला करेगी, उन लोगों ने जो भी करना है। पर मैं बात कर रहा था कि अगर फवाद चौधरी साहब जैसा शख्स आजकल मीडिया पे बैठा होता और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उनका मुकदमा वो लड़ रहा होता, तो वो जो मीडिया जो वॉर्स हैं या जो मीडिया पे नैरेटिव साजी है, मेरे ख्याल में उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी ज़्यादा एज होती। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।